ये जो फॉर्म 45 का मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि जनाब वो फैसला करेंगे, उसके बाद जो है सारा क्लियर हो जाएगा। तो असल बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है और वो ये समझता है, आज ये समझता है कि जनाब हमने जो वोट डाला था ये रिजल्ट उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के आने वाले रिजल्ट्स के बाद जो है जो फैसले आएंगे उसके बाद वो मुतमईन हो पाएगा। देखिए, इस पे तो कोई शक नहीं है पहले तो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाने की, उसमें वो बुरी तरीके से नाकाम हुए। पहले उन्होंने 2 सूबाई असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाए, फिर जब आम इंतखाबात तमाम सूबों में और वफाक में होने थे वो भी बर वक्त नहीं करवाए, फिर जब इलेक्शन करवाए तो एक शदीद मुतनाज़ा इलेक्शन थे। अब इलेक्शन नाइट को याद कर लेते हैं मंसूर साहब, आपको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन ने तरीकेकार बताया था कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 चिपका देंगे ताकि सब उसको देख लें, वो एक पब्लिक नॉलेज के लिए होगा। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो पूरे हल्के के नताइज को मुरतब करके उसको पब्लिक कर देगा, लेकिन ये हुआ नहीं। लास्ट मोमेंट पे प्रोसेस को चेंज किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरओज हमारे पास पहुंचे, हम नतीजा देंगे। आज फाइनल डेट है कि तमाम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को अपनी वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाना है, लेकिन जरा ये बताते हैं कि शायद वो इस पर पूरा ना उतर सके और आज ये फॉर्म 45 नहीं लगा सकेंगे। यानी कि आप मजीद इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाएंगे, जहां पे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के मसाइल थे, आपने सिंबल ले लिया, फिर आपने इलेक्शन में जो इलेक्शन वाले दिन आपने वो बंद करवा दी, फोन सर्विसेज बंद करा दी, फिर रिगिंग के हवाले से इल्जाम लगे, फिर काउंटिंग के हवाले से इल्जाम लगे, और अब ये फॉर्म 45 वाला मामला। एक चीज बहसीत पाकिस्तानी मंसूर साहब हमें देखनी है और उस पर हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि कोई भी पार्टी जीते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है, लेकिन ये जो शिकवा इजाफा आ रहा है, पहले तो देखिए क्या होता था कि स्टफिंग कर दी, जाली बैलेट पेपर आपने डाल दिए, कहीं कहते थे वोट रिजेक्ट ज्यादा हो गए जितने मार्जिन था उससे, इस तरह की चीजें होती रही हैं, नहीं होनी चाहिए थी लेकिन होती रही हैं। लेकिन अगर ये इल्जाम सही साबित होता है कि फॉर्म 45 में कैलकुलेशन टैली कुछ और आ रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से फॉर्म 47 बना दिया गया है और उसमें जो रिजल्ट है वो यकसर तब्दील हो गया है, अगर तो ये दुरुस्त है इल्जाम, तो इसका मतलब पाकिस्तान में जो इलेक्शंस है मंसूर साहब वो बेमायनी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक्सेल शीट पे बैठ के फॉर्म 47 बना लेगा और कहेगा ये नतीजा है। इसलिए ये तहकीकात होनी जरूरी है। और 2-3 हल्के हमारे सामने, मैं आपको अगर क्विकली मिसाल दे दूं, 2 इस्लामाबाद की नशिस्तों से मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने इलेक्शन लड़ा है, पीटीआई के खिलाफ भी लड़ा है, नूली के खिलाफ भी लड़ा है। मैंने उनसे दोनों हल्कों के फॉर्म 45 मंगवाए, उन्होंने दे दिए। उनका जो फॉर्म 45 है वो वही है जो तहरीक इंसाफ का, जो ये साबित करता है कि तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे और नूली दूसरे नंबर पर है। इमरान शफीक साहब हनीफ अब्बासी साहब के हल्के से जमात इस्लामी की सीट से लड़े, उनके फॉर्म 45 ये बताते हैं कि हनीफ अब्बासी साहब सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन पे उनको बढ़ती थी, बाकी पे वो आधे मार्जिन से हारे तहरीक इंसाफ से। इसके अलावा कई ऐसे पोलिंग स्टेशन है, कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां आप देख लें कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज का वोट है एनए के नीचे वो आधा है और एनए में जो वोट है वो डबल हो जाता है, और इस तरीके से नताइज मुरतब किए गए। तो अगर ये एलिगेशन है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन बेमायनी हो जाएंगे। इसलिए वी शुड इंसिस्ट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी से ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 अपनी वेबसाइट पर डालें, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होना चाहिए। तो शहजाद साहब, फिर ये जो फॉर्म 45 का मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि जनाब वो फैसला करेंगे, उसके बाद जो है सारा क्लियर हो जाएगा। तो असल बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है और वो ये समझता है, आज ये समझता है कि जनाब हमने जो वोट डाला था ये रिजल्ट उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के आने वाले रिजल्ट्स के बाद जो है जो फैसले आएंगे उसके बाद वो मुतमईन हो पाएगा। देखिए, इस पे तो कोई शक नहीं है पहले तो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाने की, उसमें वो बुरी तरीके से नाकाम हुए। पहले उन्होंने 2 सूबाई असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाए, फिर जब आम इंतखाबात तमाम सूबों में और वफाक में होने थे वो भी बर वक्त नहीं करवाए, फिर जब इलेक्शन करवाए तो एक शदीद मुतनाज़ा इलेक्शन थे। अब इलेक्शन नाइट को याद कर लेते हैं मंसूर साहब, आपको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन ने तरीकेकार बताया था कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 चिपका देंगे ताकि सब उसको देख लें, वो एक पब्लिक नॉलेज के लिए होगा। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो पूरे हल्के के नताइज को मुरतब करके उसको पब्लिक कर देगा, लेकिन ये हुआ नहीं। लास्ट मोमेंट पे प्रोसेस को चेंज किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरओज हमारे पास पहुंचे, हम नतीजा देंगे। आज फाइनल डेट है कि तमाम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को अपनी वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाना है, लेकिन जरा ये बताते हैं कि शायद वो इस पर पूरा ना उतर सके और आज ये फॉर्म 45 नहीं लगा सकेंगे। यानी कि आप मजीद इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाएंगे, जहां पे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के मसाइल थे, आपने सिंबल ले लिया, फिर आपने इलेक्शन में जो इलेक्शन वाले दिन आपने वो बंद करवा दी, फोन सर्विसेज बंद करा दी, फिर रिगिंग के हवाले से इल्जाम लगे, फिर काउंटिंग के हवाले से इल्जाम लगे, और अब ये फॉर्म 45 वाला मामला। एक चीज बहसीत पाकिस्तानी मंसूर साहब हमें देखनी है और उस पर हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि कोई भी पार्टी जीते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है, लेकिन ये जो शिकवा इजाफा आ रहा है, पहले तो देखिए क्या होता था कि स्टफिंग कर दी, जाली बैलेट पेपर आपने डाल दिए, कहीं कहते थे वोट रिजेक्ट ज्यादा हो गए जितने मार्जिन था उससे, इस तरह की चीजें होती रही हैं, नहीं होनी चाहिए थी लेकिन होती रही हैं। लेकिन अगर ये इल्जाम सही साबित होता है कि फॉर्म 45 में कैलकुलेशन टैली कुछ और आ रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से फॉर्म 47 बना दिया गया है और उसमें जो रिजल्ट है वो यकसर तब्दील हो गया है, अगर तो ये दुरुस्त है इल्जाम, तो इसका मतलब पाकिस्तान में जो इलेक्शंस है मंसूर साहब वो बेमायनी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक्सेल शीट पे बैठ के फॉर्म 47 बना लेगा और कहेगा ये नतीजा है। इसलिए ये तहकीकात होनी जरूरी है। और 2-3 हल्के हमारे सामने, मैं आपको अगर क्विकली मिसाल दे दूं, 2 इस्लामाबाद की नशिस्तों से मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने इलेक्शन लड़ा है, पीटीआई के खिलाफ भी लड़ा है, नूली के खिलाफ भी लड़ा है। मैंने उनसे दोनों हल्कों के फॉर्म 45 मंगवाए, उन्होंने दे दिए। उनका जो फॉर्म 45 है वो वही है जो तहरीक इंसाफ का, जो ये साबित करता है कि तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे और नूली दूसरे नंबर पर है। इमरान शफीक साहब हनीफ अब्बासी साहब के हल्के से जमात इस्लामी की सीट से लड़े, उनके फॉर्म 45 ये बताते हैं कि हनीफ अब्बासी साहब सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन पे उनको बढ़ती थी, बाकी पे वो आधे मार्जिन से हारे तहरीक इंसाफ से। इसके अलावा कई ऐसे पोलिंग स्टेशन है, कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां आप देख लें कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज का वोट है एनए के नीचे वो आधा है और एनए में जो वोट है वो डबल हो जाता है, और इस तरीके से नताइज मुरतब किए गए। तो अगर ये एलिगेशन है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन बेमायनी हो जाएंगे। इसलिए वी शुड इंसिस्ट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी से ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 अपनी वेबसाइट पर डालें, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होना चाहिए।